हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश त्यागी एंड यू आर वाचिंग ज़ूम बुक। सो आज मैं बात करूंगा आईआईएससी बैंगलोर के एडमिशन के बारे में बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोग ने अभी गेट दिया है, जैम दिया है एंड जो आईआईटी जेईई दे के निकलेंगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंडिया बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देन दिस शुड बी योर ड्रीम कॉलेज। ठीक है, आईआईएससी बैंगलोर। सो आई एम कमिंग विद द ऑल detailed part of how to get into admission and what are the good option for you to get into admission and ISC का प्लेसमेंट स्टैट्स कितना रहता है, प्लेसमेंट कितने एवरेज लोगों का कितने एलपीए प्लेसमेंट लगता है। बिकॉज ये बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि आईआईएससी बैंगलोर रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है, क्या वहां जॉब लग पाती है या उसके बाद मेरा करियर कैसा रहना चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दोस ब्रांचेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आईआईएससी ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग एन नंबर ऑफ न्यू ब्रांचेस। तो उन ब्रांचेस में अगर मुझे जाना है या उन ब्रांचेस में अगर मुझे काम करना है तो मेरी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो in the beginning part I'm going to directly open whatever the ISC notification is there. I know it is going to be very detailed and I'm going to upload this detailed notification in my telegram group of Zoombook as well as ये वाला जो notification है ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपको दोनों तरफ मिल जाएगा, आप उसका यूज कर सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं ताकि आपकी माइंड में चीजें क्लियर रहें कि मुझे कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और हाउ टू गेट इनटू आईआईएससी। अगर आपकी मार्क्स कम है, सपोज गेट आपका ठीक गया है, बहुत अच्छा नहीं गया है, तो आई सजेस्ट कि आप दोबारा भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बट यस अगर आपको इसी साल एडमिशन लेना है और अगर आपको लगता है कि इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस कैसी रहेंगी, कि जिसमें थोड़ा फ्यूचर रहेगा नहीं रहेगा, तो वो देख लेते हैं कि कैसी रहती है। ठीक है, सो जो एप्लीकेशन इन्होंने इन्वाइट करी है फॉर दिस ईयर, इस एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर फ्यू प्रोग्राम्स। उनमें से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि आपके रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है, लाइक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम ऑफ आईआईएससीज। ठीक है, इन विच यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताता हूँ। पहली बात तो रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी एंड एमटेक रिसर्च। अब ये बड़ा डाउट रहता है लोग एमटेक लें एमटेक रिसर्च लें। ठीक है, क्योंकि सेकंड प्रोग्राम क्या है, कोर्स प्रोग्राम। ठीक है, कोर्स प्रोग्राम ऑफ एमटेक, एमडेश एंड एम मैनेजमेंट। ये तीनों ही बहुत अच्छे प्रोग्राम है, मतलब ये इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आप एमटेक में हो, आप एम डिजाइन मतलब डिजाइन पार्ट में मास्टर इन डिजाइन में हो, या मास्टर ऑफ मैनेजमेंट आप लेते हो, तीनों ही वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। एंड द थर्ड कोर्स जो आईआईएससी ने प्रेफर किया है दैट इज इंटीग्रेटेड पीएचडी। इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर क्या होता है कि यू आर गोइंग टू गेट द पीएचडी आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स। तो मास्टर पीएचडी मिक्स होता है, इसमें टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है पर रहता कॉन्सेप्ट सेम ही है। ओके, एक जो डाउट रहता है फॉर गेट एस्पिरेंट्स की एमटेक रिसर्च लो या एमटेक लो आईआईएससी के अंदर, तो मैं आपको बता दूं पहले एमटेक रिसर्च को बोलते थे एमएससी। ठीक है, एमएस प्रोग्राम होता, रिसर्च प्रोग्राम होता था, उसे एमएसआर भी बोलते थे, बट उसका नाम चेंज करके बिकॉज प्लेसमेंट में ज्यादा बेनिफिट हो जाए उन लोगों को, तो उनका नाम चेंज करके एमटेक रिसर्च कर दिया है। उसका मिनिमम ड्यूरेशन 2.5 ईयर्स रहता है। ठीक है, और मैक्सिमम तो यार डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च कब खत्म होगी, तो इट डिपेंड अपॉन यू ऑल्सो। अगर आप थोड़ा फास्ट करते हो, आप थोड़ा सा नॉलेजेबल, ऑब्वियसली आप आईआईएससी जा रहे हो तो आप में थोड़ी सी नॉलेज तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट आप थोड़ी सी मेहनत उधर ज्यादा करते हो, तो यू आर गोइंग टू फिनिश द प्रोग्राम इन 2.5 ईयर्स एंड शायद आप ज्यादा लर्न करते हो कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज इस कॉलेज में जितना टाइम आप बिताओगे उतना अच्छा रहेगा। बिकॉज आई एम ऑल्सो द एलुमनाई ऑफ आईआईएससी, तो आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। एंड फोर्थ प्रोग्राम इज PhD अंडर योर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ERP प्रोग्राम कहते हैं इसे। ये उन लोग के लिए होता है जो लोग किसी सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लाइक अच्छे किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में रिसर्च बेस्ड जॉब कर रहे हैं, उनको आना है। या फिर कोई कॉलेज के प्रोफेसर है जो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में और रिसर्च करना चाहते हैं स्पेशली फॉर पीएचडी पर्पस, तो वो लोग आ सकते हैं। बिकॉज पीएचडी नाउ कंपलसरी, मतलब आने वाले टाइम में पीएचडी कंपलसरी हो जाएगा इफ यू वांट टू रिमेन एज प्रोफेसर इन एनी कॉलेज। तो ये भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब आईआईएससी के आपको जाना है, आईआईएससी के एडमिशन ओपन हो गए। ठीक है, फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, ठीक है, एंड रिसर्च प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम। सो आईआईएससी की वेबसाइट पे जाना है www.isc.ac.in, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, उसमें एडमिशन में जाना है, यू गेट टू द प्रोग्राम, जस्ट क्लिक एंड यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं पहले क्लियर कर दूं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। ओके, सो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो आपका पीएचडी और एमटेक रिसर्च है। ठीक है, उसके डिपार्टमेंट्स इतने सारे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। बट अगर आपको मुझसे कोई एडवाइस चाहिए, सर मैं कौन से डिपार्टमेंट को पकड़ूं, अगर मैं मैकेनिकल से हूं, अगर मैं सिविल से हूं, अगर मैं कंप्यूटर से हूं, तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट पकड़ूं जो एमटेक रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया है,
मुझे बहुत कम टाइम में, मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई लेकिन मैं रिसर्च में बहुत अच्छा हूं, मुझे कम टाइम के अंदर मुझे रिसर्च कंप्लीट करनी है और जाके एडमिशन लेना है। सो कौन सा अच्छा रहेंगे? अगर मैं आपको बात करूं मैकेनिकल की, सो मैकेनिकल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल इन ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट, पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो साइंस, ठीक है, नैनो साइंस में लेकिन पीएचडी के लिए ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी ही रखा है उन्होंने, वो ऑब्वियसली बिकॉज वहां पर हाई लेवल वर्क होगा। एंड प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको सीपीडीएम डिपार्टमेंट कहते हैं, सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड सीडीएस। मतलब मेरे हिसाब से अगर आज के टाइम पे अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, जो कि लोगों को नहीं पता कि मैकेनिकल वाले डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, सिविल वाले डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, यस आप बन सकते हो कोर ब्रांच से भी डेटा साइंटिस्ट। उसके लिए आपकी डिपार्टमेंट ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, CDS डिपार्टमेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर, आई एम गोइंग टू गिव दिस स्लाइड टू यू, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज का, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे मैं जा सकता हूं, क्या मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन को अचीव कर रहा हूं या नहीं कर रहा, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सो उन्होंने बताया क्वालिफाइंग डिग्री एंड क्वालिफाइंग नेशनल टेस्ट कौन सा होना चाहिए मोड ऑफ एंट्री के लिए, ठीक है, वो उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपके पास अगर बीटेक डिग्री है 4 ईयर की, वो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री मिनिमम, उसके बाद आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, या एनईटी जीआरएफ मैंडेटरी है, मतलब उसके बिना तो होगा ही नहीं, तो गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। गेट में जितनी अच्छी रैंक होगी उतना अच्छा है, रिजल्ट आने ही वाला है तो आपको पता चल जाएगा रैंक क्या आने वाली है, पर स्कोर आप अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो। आजकल बहुत सारे रैंक डायरेक्टर्स भी हैं, उनकी जरूरत नहीं है, बस आपको ही पता होना चाहिए आपके मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं और उस रेंज में पिछले साल कितना स्कोर रहा था, तो उसी के अप्रोक्सीमेटली स्कोर आ जाएगा, स्कोर इज रिलेटिव, ठीक है। अगर आपके पास सपोज आप किसी और एग्जाम के लिए जा रहे हो, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, इन सब मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, तो फिर से आपको गेट स्कोर बहुत कंपलसरी है, ठीक है। मास्टर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आप जब बेसिकली आप इसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, एमटेक और गेट वाले जितने बच्चे होते हैं उनके लिए गेट स्कोर इज डिजायरेबल और अच्छा गेट स्कोर इज कंपलसरी, ठीक है। तो ये सारे एडमिशन के जितने क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। बाकी ये आईसी का मैंने डायरेक्टली दे दिया है। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर? देखो सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। अलग किस सेंस में? कुछ डिपार्टमेंट तो बोल रहे हैं कि यार हम डायरेक्टली गेट स्कोर पे ले लेंगे, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट में मैकेनिकल भी आता है, सिविल भी आता है, कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, कुछ डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि यार इंटरव्यू के साथ साथ हम एक छोटा सा अपना टेस्ट भी कराएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इट डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट, पर हाँ आपको कॉमनली अप्लाई करना है कि भाई एक जगह पे जाना है, आपको कॉमनली अप्लाई करना है, फिर उसके बाद वो कॉल करेंगे आपको कट ऑफ के बेसिस पे, ठीक है। तो कट ऑफ के बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। दे आर एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। मैं आपको बता दूं कि एमटेक प्रोग्राम में सबसे फ्लैगशिप जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या सीन है, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या क्या डिपार्टमेंट है, कौन कौन से। ध्यान से सुन लो जो लोग कौन कौन से डिपार्टमेंट अप्लाई करने वाले, एरोस्पेस, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग। मतलब इन शॉर्ट मोटा मोटा बताऊं तो मैकेनिकल वाले, एरोस्पेस वाले, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले एंड आईएन वाले, और मतलब प्रोडक्शन वाले भी उसी में आ जाएंगे। ये सारों का 100% उन्होंने किस पे दे दिया है? गेट स्कोर। मतलब उन्होंने इस बार झंझट ही हटा दिया जो आईआईएससी का बहुत पहले से ट्रेंड था, इंटरव्यू लेना ही नहीं है, गेट का स्कोर आएगा उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे आपका एडमिशन हो सकता है नहीं हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट। सीधी सी बात। तो ये बड़ा सही भी रहता है, इसमें चक्कर ही नहीं है। आपका एडमिशन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, खत्म कहानी। इसमें फायदा रहता है वैसे बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं कुछ डिपार्टमेंट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI, इनके लिए 70% गेट स्कोर है और 30% कैरियर एनालिसिस मार्क्स, कैम करके एक मार्क्स देते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं कि आपके बीटेक कितने परसेंटेज है एंड 10th 12th कितने परसेंट है, उसके हिसाब से क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया एंड उसके हिसाब से परसेंटेज आपको दे दिया। मतलब इट्स आल्सो काइंड ऑफ 100% विदाउट एनी इंटरव्यू आपको एडमिशन दे रहे हैं इस डिपार्टमेंट में। मतलब जितनी मेजर स्ट्रीम्स हैं इंडिया के अंदर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, ये सारी मेजर स्ट्रीम के लिए एडमिशन एक काइंड ऑफ डायरेक्ट है, ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। अब बात आती है कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जो इंटरडिसिप्लिनरी हैं, जो बाकी ब्रांचेस को भी अलाउ करते हैं बैठने के लिए, जैसे क्लाइमेट साइंस, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, नैनो साइंस, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। भैया एक नया डिपार्टमेंट जो है ना, दैट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स। ये दो डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे हैं, नए डिपार्टमेंट है, पर प्लेसमेंट में अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा प्लेसमेंट किस लेवल की होती है।
सो इनके लिए तो भैया आपके पास 70% गेट स्कोर है प्लस 30% आपकी परफॉर्मेंस लेंगे ऑनलाइन इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू डिसाइड हो चुका है, इंटरव्यू ऑफलाइन नहीं होगा, इंटरव्यू ऑनलाइन ही किया जाएगा, जूम कॉल करी जाएगी या फिर जो भी उनका प्लेटफॉर्म उसमें रख के आपको कॉल किया जाएगा। दैट विल बी व्हाट प्राइवेट इंटरव्यू। उस मिनिमम टाइम के अंदर 10-15 मिनट का इंटरव्यू चलता है, उसमें पता कर देंगे कि आप एलिजिबल हो इस डिपार्टमेंट के लिए या नहीं, ठीक है। इसमें गेट्स को थोड़ा कम लगता है, कट ऑफ क्या है अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा एंड में, ठीक है। अब आती कंप्यूटर साइंस वाले लोग के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट एआई डिपार्टमेंट। एआई डिपार्टमेंट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट अगर कहीं है तो वो आईएससी बैंगलोर है। इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया इस डिपार्टमेंट के लिए। है कंप्यूटर साइंस ही सिखाएंगे बट एआई डिपार्टमेंट में कौन कौन वैलिड है, देखो कंप्यूटर साइंस वाले तो वैलिड है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैकेनिकल को भी वैलिड रखा गया डिपेंडिंग अपॉन देयर गेट स्कोर। अगेन 70% गेट स्कोर, 30% ऑनलाइन मार्क्स, ठीक है। एंड सीडीएस डिपार्टमेंट हमेशा से अपना इंटरव्यू अपना टेस्ट कराता ही था, इस बार भी उसने वही किया है, 30% स्कोर दे दिया ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू आपको सिर्फ 2 डिपार्टमेंट मिलेगा, सीडीएस जिसमें आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सिविल सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। इट इज काइंड ऑफ डेटा साइंटिस्ट कोर्स, ठीक है, एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हो गए जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है। कैम का मैंने आपको पहले बताया था 10-12 आपके यूजी पीजी के जितने स्कोर है उनके डिपेंड पे कैम का स्कोर, मतलब जो आपके कैरियर एनालिसिस मार्क्स है उस पर डिपेंड करते हैं। वो एक ही जगह पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीएलएसआई, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ओवरऑल। सो ये आपका हो गया क्राइटेरिया भैया एमटेक प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी किन किन की रखी गई है, सारे डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी रखी गई है। जिन्होंने भी गेट कब का दिया है तो ये ध्यान से सुन लो, सिर्फ गेट 21 वाले ही अप्लाई नहीं कर सकते, गेट 19, 20, 21 3 साल का गेट स्कोर वैलिड है, ये आपको पता होना चाहिए। गेट एक बार आपने दिया तो 3 साल तक वैलिड रहता है। अगर स्कोर इंप्रूव हो रहा है तो बेस्ट पार्ट है, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा कोई टेंशन नहीं है। ये 3 जगह पे आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। कहां से अप्लाई करना है, जस्ट गो टू द वेबसाइट। एक वेबसाइट है उसे कहते हैं कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, COAP। इसमें क्या कर दिया है, इसमें कर दिया कि आईआईसी एंड जितने भी आपके आईआईटीज हैं सबने एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। आप वहां पर अप्लाई करोगे, आपको 1 2 3 4 5 6 7 डिपार्टमेंट वाइज, कॉलेज वाइज लिस्ट भरनी है। इट्स लाइक काउंसलिंग डिपार्टमेंट, नथिंग एल्स, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, आप चूज करो। देखो कॉलेज अगर बढ़िया आईआईसी आप चूज कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू बी गेटिंग सम टफ कंपटीशन इन द कोर ब्रांचेस, बट मेरे ख्याल से भाई वर्थ है, क्योंकि अभी मैं प्लेसमेंट दिखाने वाला, आपको समझ में आ जाएगा क्या स्कोर रहता है, फिर उसके आपसे आप पता कर लेना। स्पॉन्सर कैंडिडेट तो आपके लिए काम के लिए नहीं है, स्पॉन्सर कैंडिडेट फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज एंड रिसर्च बेस्ड सर्विसेज वो लोग आ सकते हैं, वो हर साल स्पॉन्सर्ड होते हैं वहां पर, ठीक है। अब एम डैश डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बता दूं, जो लोग स्पेशली मैकेनिकल से हैं एंड सिविल से हैं, ठीक है। एक एम डैश है मास्टर ऑफ डिजाइन, दैट इज ओनली गिवन बाय वन डिपार्टमेंट, दैट इज CPDM, सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक ही डिपार्टमेंट है वो देता है। वहां से अप्रोक्सीमेटली जो जॉब लगती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जॉब कितना लगता है, 12 to 18 लाख का पैकेज लगता है। ये एक मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ। इसमें एंट्री लेने के 2 तरीके, एक तो गेट का 19, 20, 21 वो तो है ही, और दूसरा है CEED, ठीक है। इसका एक अलग एग्जाम होता है। अगर 2021 का अगर आपने दिया है, सिर्फ 1 ही साल का वैलिड है, ठीक है। 2 अगस्त 21 से पहले आपको देना है। एक जो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है और बहुत छुपा रुस्तम है आईएससी के अंदर, दैट इज मास्टर इन मैनेजमेंट। भैया ये डिपार्टमेंट के तो मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था और बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है। क्यों? पहला पॉइंट प्लेसमेंट, सेकंड पॉइंट स्टडी एंड थर्ड पॉइंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब आपका जो फीस लगेगा, आपको लगेगा फीस सबसे ज्यादा है इसका, सारे डिपार्टमेंट से एब्सोल्युटली सबसे ज्यादा फीस है, बट जो रिटर्न मिलता है, मतलब कंपेयर टू अदर एमबीए कॉलेजेस, आपकी इसकी फीस सबसे लोवेस्ट होगी, मतलब नीटी से भी कम है। एंड प्लेसमेंट सबसे बढ़िया होगा इस कॉलेज का, बट इसकी सीट्स बहुत कम है। दिक्कत ये है सीट्स बहुत कम है। बट इन्होंने किन किन को वैलिड किया है मैं आपको बता दूं। गेट का स्कोर, कैट का एंड जीमैट का स्कोर, इन तीनों के स्कोर के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप गेट का स्कोर आपका ठीक है तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूं अमंग द ऑल डिपार्टमेंट, अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट मैनेजमेंट में या डेटा साइंस में है, सो यू मस्ट गो फॉर दिस डिपार्टमेंट। इट इज वैलिड फॉर ऑल द इंजीनियरिंग, ठीक है। आप किसी भी इंजीनियरिंग से हो, आप इसमें वैलिड हो स्कोर को ले जा सकते हो। बाकी यहाँ पर इसमें बता दिया कि व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन, है ना, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया कि क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जामिनेशन क्या होती है। एक बार आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से जरूर पढ़ लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए।
ठीक है, और पीएचडी का मैंने आपको बता ही दिया। अब हाउ टू अप्लाई, देखो सिंपल सी बात है, इसी नोटिस के अंदर ही आपको मिल जाएगा हाउ टू अप्लाई, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें समझा रखा है हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन फीस 800 रुपए जनरल के लिए, SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज है। ERP जो एक्सटर्नल रजिस्टर्ड प्रोग्राम जो बाहर से प्रोफेशनल्स आते हैं उनके लिए 2000 के लिए बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है, एंड बाकी स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए 800 है, ठीक है। कहाँ जाना है आपको, isc.ac.in पे, वहां पर जाके अप्लाई करना है, एडमिशन पे जाना है, क्लिक अप्लाई ऑनलाइन फिनिश, ठीक है। ध्यान सुन लो, 22 फरवरी से, सॉरी ये हिल गया यहाँ पर, ठीक है, 22 फरवरी से चालू हो गया है, 31 मार्च तक जाएगा पास, ठीक है। सो ये मार्च चल रहा है, मार्च का एंड होगा, एडमिशन फॉर्म एंड हो जाएंगे भैया अपना। अब जो भी आपका गेट स्कोर आने को, यही होता है आईएससी का, आईएससी अपने रिजल्ट से आया, गेट के रिजल्ट से पहले ही बता देता है कि भाई हमारा फॉर्म तो बंद हो जाएगा, निकल चुका है। तो फरवरी में निकल गया, 22 फरवरी को स्टार्ट हो गया, प्लीज जाके भर दो, ठीक है। अगर आपका गेट का स्कोर डिसेंट इनफ आ रहा है, अभी जो कट ऑफ दिखाऊंगा उसके बेसिस पे, ठीक है। ये मैंने हर डिपार्टमेंट की कट ऑफ यहाँ पर रखी हुई है, स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मोटा मोटा मैं कुछ डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ जो मुझसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, जो ज्यादा मतलब आजकल मतलब बच्चे ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। एक तो मैनेजमेंट, ठीक है, व्हाई मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझो इसमें हर ब्रांच के हिसाब से कट ऑफ तैयार कर दिया, ठीक है। एरोनॉटिकल हो गया, गेट हो गया, CS हो गया, इन सब की कट ऑफ यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया। अगर मैकेनिकल की बात करूं 805 कट ऑफ थी, ठीक है। PI की बात करूं 805 थी, XC का 900 था स्कोर, मतलब स्कोर बहुत हाई है, ये कट ऑफ है। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग कि कट ऑफ से मेरा एडमिशन होगा, नहीं, ये कट ऑफ क्या है, लास्ट टाइम जो सबसे लोएस्ट स्कोर पे एडमिशन मिल गया था वो ये है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस स्कोर पे आपको इस साल भी एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, बट इस क्राइटेरिया से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं चाहिए। आफ्टर गेट भी अप्लाई कर सकते हो, बट इट्स रिजल्ट आने वाला है कुछ टाइम में, लेकिन बेटर है कि आप पहले अप्लाई कर दो अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा गया है, मतलब मैकेनिकल में अगर आप हो और आपके अगर 70 से ऊपर है, सो यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस डिग्री। व्हाई, आई टेल यू इन द एंड, ठीक है। ऐसे मैंने सारे सबका स्कोर यहाँ पर डाल दिया है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप ये सीधा उठाओ, देखो आपका मैच हो रहा है नहीं हो रहा, खत्म कहानी। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, सर प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द फाइनल प्लेसमेंट स्टार्ट फॉर द बैच ऑफ 19 एंड 20, ठीक है, मतलब जो लास्ट ईयर का बैच था उसका प्लेसमेंट कैसा गया, वो सब प्लेसमेंट स्टार्ट बता दो। ये आपको मिल जाएगा इनके ISC के वेबसाइट पे ही, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट वेबसाइट पे आपको इनका पूरा स्टार्ट मिल जाएगा, ठीक है। यू गो देयर एंड इवन आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके सर्च करके पता कर सकते हो कि किसका कितना प्लेसमेंट गया, कितना स्कोर गया है। अलग से भी मैं डाल दूंगा कि सबसे हाईएस्ट में आपको बता दो किन किन के जाते हैं, वो मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सर किन का स्कोर ज्यादा गया, जरा चेक करना, ठीक है। ये आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बताता हूं आपको, टेंशन मत लो। सबसे लोवेस्ट जो पैकेज है दैट इज लेस देन 10 लाख, और सबसे हाईएस्ट जो पैकेज है दैट इज मोर देन 40 लाख। उसका स्टार्ट ये है कि पूरे कॉलेज में जितने लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, एमटेक स्टूडेंट, पोस्ट डॉक, PhD एंड देयर बैचलर डिग्री, BS वाले स्टूडेंट से, इन सबका अगर मैं मिला दूं तो 40 लाख से ऊपर का पैकेज, इंडियन पैकेज जो आपको मिला है दैट इज 5% स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, एंड दैट इज गुड अमाउंट, मतलब काफी अच्छी परसेंटेज है। 5% से ज्यादा स्टूडेंट को 40 लाख से ऊपर का मिला है। एंड सेम विद गोस, अच्छे में 5% में कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे आपको पहले बता दूं, कंप्यूटर साइंस, AI, CDS डिपार्टमेंट एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट पैकेज हाईएस्ट जाता है, ठीक है, 40 लाख क्रॉस कर जाता है। तो दिस इज अ गुड डिपार्टमेंट टू गो देयर, ठीक है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड प्लेसमेंट, ठीक है। मैं बात करता हूँ लोवेस्ट कितना गया, दैट इज लेस देन 10 लाख वाला, मतलब 10 और 9 वाला जो एक पैकेज है वो 11% है। अगेन वो भी बहुत लो है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा परसेंटेज है। तो आप ये दोनों देखो, बहुत हाईएस्ट वाला, बहुत कम वाला, दोनों है। अब सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका है, 31%। कौन लोग हैं सर, क्या पैकेज है, आप सबको लगता है 10 से 20 वाला होगा, नहीं, ISC में कहानी चेंज हो गई। ISC में 20 से 30 लाख पर एनम का जो पैकेज मिला है दैट इज द मेजर जनता। समझ में आ गया नहीं आ गया, मतलब मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जिनका 20 से 30 लगा है, वो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सो दिस शुड बी द स्टार्ट जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। सर मतलब अगर मैं ऐसा कॉलेज का पाई चार्ट देख रहा हूँ प्लेसमेंट का, तो उस कॉलेज के हिसाब से मैं इसके पाई चार्ट से डिसाइड कर सकता हूँ कॉलेज अच्छा है या नहीं अच्छा है। इस कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत शानदार लगता है। कोई कहता है ISC प्लेसमेंट लगता है, देखो ISC में क्या प्लेसमेंट लगता है, ठीक है, बहुत खतरनाक प्लेसमेंट है।
ठीक है। इवन इफ यू वांट डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट, मैं आपको डिपार्टमेंट प्लेसमेंट दे दूंगा एंड आई विल गिव यू द एडवाइस ऑल्सो कि भैया कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये भी मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा बिकॉज आई एम ऑल्सो द एलुमनाई ऑफ IISc और मैं करता रहता हूँ उस पर काम, ठीक है, मुझे पता रहता है। और IISc के वेबसाइट पे आपको जाना है, कुछ नहीं करना, यहाँ आपको एडमिशन का लिंक मिलेगा, एडमिशन पे क्लिक करना है, ठीक है, गो देयर एंड जस्ट ये क्लिक होके ये ओपन हो जाएगा एंड विजिट द, अगर आपको देखना है वो तो मैंने आपको दे दिया है पूरा का पूरा, डायरेक्टली अप्लाई कर दो, ठीक है, खत्म हो गया एडमिशन। मतलब ऐसे एडमिशन नहीं हुआ, मतलब यू कैन अप्लाई देयर, एडमिशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर गेट स्कोर। सो दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर ग्रेट, यू नो, अगर आप एजुकेशन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, रिसर्च में कुछ अच्छा करना चाहते हो, या आपको एक जॉब भी चाहिए, डिसेंट अच्छी जॉब चाहिए, सो दिस इज द कॉलेज वेर यू कैन गो। इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, अप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। लास्ट डेट इज 31 मार्च, दिमाग में रख लो, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, signing off and must subscribe the channel Zoom Book to get more cool information like that. Take care.